आज के इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे अफ्रीकन यूनियन के बारे में। अफ्रीकन यूनियन एक ऐसी यूनियन है जो कि अफ्रीका के 55 कंट्रीज़ से मिलकर बनी है और इसमें सभी अफ्रीकन कंट्रीज़ को सम्मिलित हैं सिवाय मोरक्को के, और हाल फिलहाल में माली की सदस्यता भी रद्द की गई है। तो ये दो कंट्रीज़ माली और मोरक्को इसके सदस्य नहीं हैं, बाकी लगभग सभी अफ्रीकन कंट्रीज़ इस यूनियन के मेंबर हैं। 9 जुलाई 2002 को इसकी स्थापना हुई थी और इससे पहले जो इस तरह का संगठन था वो था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। उसको आगे हम डिस्कस करेंगे और क्यों ये असफल रहा और उसके परिणाम स्वरूप एयू की स्थापना की गई। एयू का सेक्रेटरीट जो है वो अफ्रीकन यूनियन कमीशन का अदीस अबाबा इथोपिया में है। अदीस अबाबा इथोपिया की राजधानी है। एयू कंट्रीज़ का जो ये ग्रुप है, अफ्रीकन कंट्रीज़ का, उसकी ज्योग्राफी के बारे में यदि हम डिस्कस करें तो इसके मेंबर स्टेट्स जितने भी हैं वो पूरे इस कॉन्टिनेंट में फैले हुए हैं। और चूँकि ये कॉन्टिनेंट बहुत ही इसका विस्तार बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ जोग्राफिकल डाइवर्सिटी भी काफ़ी पाई जाती है और हर तरह के फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं। अफ्रीका के सहारा मरुस्थल से लेकर के घने जंगलों से सवाना के घास के मैदान और इथोपिया के हाईलैंड, हर तरह की फिजिकल फीचर्स यहाँ पाई जाती है। इसका जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है वो 2,99,22,059 किलोमीटर स्क्वायर है और टोटल कोस्ट लाइन जो है वो 24,165 किलोमीटर है। इस तरह से, और कुछ आइलैंड भी इसमें सम्मिलित हैं, जैसे मेडागास्कर भी इसमें सम्मिलित है जो कि वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा आइलैंड है। यदि ऑब्जेक्टिव्स हम देखें कि एयू की स्थापना अफ्रीकन यूनियन के क्या उद्देश्य थे स्थापना करने के, तो पहला उद्देश्य था टू एक्सिलरेट द पॉलिटिकल एंड सोशल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट। अफ्रीका महाद्वीप की एक पॉलिटिकल, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एकता को बढ़ावा देना। टू प्रमोट एंड डिफेंड अफ्रीकन कॉमन पोजिशंस ऑन इशू ऑफ इंटरेस्ट टू द कॉन्टिनेंट एंड इट्स पीपल्स। अफ्रीका के लोगों की और महाद्वीप की कॉमन इश्यूज जो हैं और इंटरेस्ट के जो इश्यूज हैं उनको बढ़ावा देना, उनको डिफेंड करना। अफ्रीका महाद्वीप में शांति और सुरक्षा स्थापित करना। अफ्रीका महाद्वीप में प्रजातांत्रिक संगठन और गुड गवर्नेंस और मानव अधिकारों को बचाना और प्रमोट करना। अफ्रीकन यूनियन राजनीतिक और प्रशासनिक बॉडी दोनों है और इसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग जो बॉडी है वो असेंबली ऑफ अफ्रीकन यूनियन है, और जो कि बनी है हर जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके गवर्नमेंट से और वहाँ के मेंबर से। असेंबली में जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है वो पैन अफ्रीकन पार्लियामेंट है जो कि 265 मेंबर से गठित है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देखें जिनसे, हालांकि ये अभी स्थापित नहीं हुए हैं, नियर फ्यूचर में ये स्थापित हो जाएंगे, लेकिन अभी प्लानिंग ये है कि एक अफ्रीकन सेंट्रल बैंक होगा जो कि अबूजा नाइजीरिया में स्थित होगा। अफ्रीकन इन्वेस्टमेंट बैंक होगा जो त्रिपोली लीबिया में स्थापित होगा। अफ्रीकन मॉनेटरी फंड होगा जो कैमरून में स्थापित होगा। और ये जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनको फाइनेंशियली सहयोग करेंगे। हेडक्वार्टर्स की बात करें तो अभी एक न्यू हेडक्वार्टर बना है, आगे हम इस इमेज में देखेंगे। वो अदीस अबाबा में बना है अफ्रीकन यूनियन का, और जो कि
अफ्रीकन यूनियन की जो प्रशासनिक राजधानी है वो अदीस अबाबा ही है, और यहाँ पर ही अफ्रीकन यूनियन कमीशन का हेडक्वार्टर भी स्थित है। ये इसकी बिल्डिंग है, इसमें आप देख सकते हैं। इस तरह से इसकी हर साल इसकी एक मीटिंग बुलाई जाती है और सभी मेंबर कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हिस्ट्री यदि देखें तो इससे पहले एयू की स्थापना से पहले एक ऐसा ही एक संगठन और था जिसका नाम था OAU, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, और इसकी स्थापना 25 मई 1963 को हुई थी। और उसके बाद में अफ्रीकन इकोनॉमिक कम्युनिटी भी एक बनाई गई थी जो कि 1981 में बनाई गई, और उसके बाद में EU बनाया गया। उसका कारण ये था कि अफ्रीकन कंट्रीज़ को ये लगा कि जो OAU है, ये जो OAU है वो वहाँ के लोगों के राइट्स को, अधिकारों को और स्वतंत्रता को, अफ्रीकन सिटीजन्स की जो स्वतंत्रता उनको बचाने में नाकामयाब रहा है। और कुछ एक लोगों, जो कुछ कंट्रीज़ थे, उनके पॉलिटिकल लीडर्स के हाथ में इनकी लगाम आ चुकी थी अफ्रीकन यूनिटी की। वही लोग इसमें संप्रभु बनकर बैठ गए थे और इसीलिए इसको डिक्टेटर्स क्लब मानकर निरस्त कर दिया गया और बाद में AU की स्थापना की गई। AU की स्थापना की आवाज़ 1990s में, मिड 1990s में स्टार्ट हो गई थी, और उसको स्टार्ट करने में महत्वपूर्ण योगदान था मुअम्मर अल गद्दाफ़ी का, जो कि लीबिया के शीर्ष नेता थे। और सिरते डिक्लेरेशन एक घोषित किया गया जिसमें 9 सितंबर 1999 को, और यहीं से एक नींव मानी जाती है अफ्रीकन यूनियन की। और इस डिक्लेरेशन के बाद में एक समिट आयोजन किया गया लोम में 2000 में, और वहीं से एक एक्ट द्वारा अफ्रीकन यूनियन की स्थापना की गई, और फाइनली इसको 2002 में अफ्रीकन यूनियन को बना दिया गया। एक आपको फैक्ट याद रखना है कि इसकी स्थापना डरबन में हुई थी, और इसके फर्स्ट चेयरमैन जो थे इस समिट के वो थे साउथ अफ्रीकन ताबो बेकी। इन्होंने इस फर्स्ट असेंबली की अध्यक्षता की थी, और सेकंड सेशन था वो 2003 में मपूतो में था, और थर्ड सेशन अदीस अबाबा में 6 जुलाई 2004 को। यदि हम इसके रीजनल ब्लॉक्स देखें तो अफ्रीकन यूनियन को कुछ कुछ आगे हम इस वेन डायग्राम भी देखेंगे कि इसमें कौन कौन से रीजनल ब्लॉक्स हैं। अरब मगरेब यूनियन है एक, दूसरी कॉमन मार्केट फॉर ईस्टर्न एंड साउथर्न अफ्रीका, ये पश्चिमी और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, इनके लिए कॉमन मार्केट के लिए, कॉमन ट्रेड के लिए ये रीजनल ब्लॉक बनाया है। कम्युनिटी ऑफ साहेल सहारन स्टेट्स, सैनसाड भी कहा जाता है इसे, ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ सेंट्रल अमेरिकन स्टेट्स। इस तरह से अफ्रीकन यूनियन में भी कुछ कुछ रीजनल ब्लॉक्स बने हुए हैं, कुछ कुछ कंट्री ने मिलकर ऐसे छोटे ग्रुप बनाए हैं। इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स, इंटर गवर्नमेंटल अथॉरिटी ऑन डेवलपमेंट, साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी। अब इस वेन डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा पिंक वाला है, पूरा सर्किल है, ये सर्किल अफ्रीकन यूनियन का है, और इसके अंदर कंट्रीज़ ने मिलकर कुछ कुछ रीजनल ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, और लगभग सभी कंट्रीज इसके पार्ट हैं। जैसे ये एक कंट्री इसका पार्ट नहीं है, ये नहीं है, और बाकी सभी। वेन डायग्राम आपने रीजनिंग में यदि पढ़ा हो तो आप इसे समझ सकते हैं कि अफ्रीकन यूनियन में ये सभी देश हैं, और इनमें से भी इन्होंने ये ऐसे रीजनल ब्लॉक्स बनाए हुए कुछ कुछ कंट्रीज़ ने। अभी हाल फिलहाल जो इशू हैं वो जो EU फेस कर रहा है वो हेल्थ से संबंधित हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज यही है क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज़ में मलेरिया की और HIV एड्स की समस्या सबसे ज़्यादा है। पॉलिटिकल इश्यूज़ भी हैं, जैसे अनडेमोक्रेटिक रेजाइम है, और सिविल वार्स काफ़ी कंट्रीज़ में चल रहे हैं। इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं इस तरह के कि वहाँ के लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई नहीं है,
और पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, कुपोषित बच्चे ज़्यादा हैं, कुपोषण भी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह का इकोलॉजिकल इश्यूज़ में अकाल की प्रॉब्लम ज़्यादा है, मरुस्थलीकरण की और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी की, और कुछ लीगल इश्यूज़ हैं वेस्टर्न सहारा में। ये सब समस्याओं का सामना ईयू के सामने, ये चुनौतियां हैं, और ईयू की कंट्रीज़ एयू की कंट्रीज़ मिलकर इन चुनौतियों से लड़ने की कोशिश कर रही है। सभी कंट्रीज़ का ये समूह है। तो ये तो था अफ्रीकन यूनियन के बारे में। हमने देखा कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इसको स्थापना कब हुई, और इससे पहले जो संगठन था वो क्यों सफल नहीं हो पाया, और उसके असफलता के परिणाम स्वरूप क्यों अफ्रीकन यूनियन की स्थापना की गई, और उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, और सब कंट्रीज़ के लीडर्स जो हैं, गवर्नमेंट जो है, वो मिल कर के अफ्रीकन यूनियन के माध्यम से क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि अफ्रीका के उच्चावच के बारे में बात करेंगे और अफ्रीका के क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।